नमस्कार। आज हम बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कविता ले चल वहाँ भुलावा देकर के बारे में बात करेंगे। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं और उन्होंने प्रकृति संबंधी बहुत सी कविताएं लिखी हैं, जिनमें लहर कृति प्रमुख है। यहाँ जो कविता दी गई है, ले चल वहाँ भुलावा देकर, कविता जो है प्रकृति के सुंदर चित्रण के लिए तो प्रसिद्ध है ही। इसके साथ ही यह कविता इस कविता पर यह आरोप लगाया जाता है कि कवि जो है वो पलायनवादी है, लेकिन इस कविता के प्रकृति संबंधी सौंदर्य को हम उपेक्षित नहीं कर सकते हैं। कवि ने बहुत ही सुंदर प्रकृति का चित्रण हमें दिखाया है और किस तरह से कवि इस कोलाहल की धरती से दूर जाना चाहता है। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं, ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे, जहाँ सांझ सी जीवन छाया ढीली अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पांति घनी रे, ले चल वहाँ भुलावा देकर। हे नाविक, मेरे नाविक, तुम मुझे धीरे धीरे भुलावा देकर के वहाँ ले चलो, जहाँ पर निर्जन में सागर की लहरें आकाश के कानों में अपनी रहस्यमयी गहरी बातें कर रही हों, निश्चल प्रेम कथा कहती हो और अपनी निश्चल प्रेम कथा बता रही हो। ऐसे स्थान पर तुम मुझे ले चलो जहाँ पर सागर की लहरें जो हैं वो अंबर से बातें कर रही हों। ऐसे स्थान पर मुझे ले चलो। तज कोलाहल की अवनी रे, यह धरती जो है कोलाहल से भरी हुई है। इस धरती पर बहुत से दुख हैं, संकट हैं, उनसे परे मैं जाना चाहता हूँ। और कहाँ जाना चाहता हूँ? जहाँ सांझ सी जीवन छाया ढीली अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की भांति घनी रे। जहाँ पर सांझ सी जीवन छाया, जीवन की छाया सांझ के समान हो, ढीली अपनी कोमल काया, और अपने ढीली कोमल शरीर से, अपने कोमल काया से, जहाँ पर आकाश से, नील नयन से, नीले नेत्रों रूपी आकाश से तारों की घनी पंक्ति बरसती हो, जहाँ स्नेह उमड़ पड़ता हो, ऐसे स्थान पर मैं जाना चाहता हूँ। जहाँ सांझ सी जीवन छाया, जीवन की छाया सांझ के समान हो और दिन का शरीर जो है वो कोमल काया के समान हो, और ऐसे में ऐसी संध्या के समय में जहाँ पर नीले आकाश रूपी नेत्रों से तारों की पंक्तियाँ अपना प्रेम ढुलका रही हों, ऐसे स्थान पर मैं जाना चाहता हूँ। इस तरह से कवि जो है इस कोलाहल से परे जाना चाहता है। आगे कवि कहते हैं, जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में विभुता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रे, श्रम विश्राम क्षितिज वेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे। कवि कहते हैं, जिस गंभीर मधुर छाया में प्रेम बरस रहा हो, विश्व चित्रपट चल माया में, ये विश्व क्या है? एक चंचल मायावी चित्रपट के समान है, और विभुता विभूषी पड़े दिखाई, और वहाँ पर यह सारा ऐश्वर्य, ये सारा वैभव बिखरा पड़ा हो। सुख दुख वाली सत्य बनी रे, सुख दुख ये सब जहाँ पर सत्य दिखाई देते हों, लेकिन श्रम विश्राम क्षितिज वेला में, श्रम भी हो और विश्राम भी हो, सुख भी हो और दुख भी हो, ऐसे स्थान पर मैं जाना चाहता हूँ। जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से, जहाँ पर अमर जागरण प्रातःकाली नायिका के नेत्रों के समान दिखाई देते हों, जहाँ पर नया सृजन दिखाई पड़े, बिखराती हो ज्योति घनी रे,
और उषा के नेत्रों से घनी ज्योति जहाँ पर बिखरी पड़ी हो, ऐसे अमर जागरण में मैं जाना चाहता हूँ, ऐसे अलौकिक दिव्य संसार में जाना चाहता हूँ, क्योंकि इस सृष्टि में जो कोलाहल है, जो दुख है, उनसे परे मैं ऐसे अलौकिक संसार में जाना चाहता हूँ। तो लहर कविता का जो संग्रह है उसमें कवि ने बहुत ही सुंदर प्रकृति संबंधी कविताएं संकलित की हैं और प्रसाद जी की प्रसिद्ध कविताओं में ले चल मुझे भुलावा देकर भी आती है। तो आज हमने प्रसाद जी की इस प्रसिद्ध कविता के बारे में बात की है। आगे हम प्रसाद जी की अगली कविताओं के बारे में बात करेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में दी गई हैं। नमस्कार।